राम। आन धर्म दीन चार, उपज खपजात है। आन धर्म दीन चार, उपज खपजात है। ब्रह्म भगत अर भेद, अटल जुग माय है। ब्रह्म भगत अर भेद, अटल जुग माय है। अंत समय लग जोय, भगति में आवसी। अंत समय लग जोय, भगत में आवसी। जाको गुण होय, नरक नहीं जावसी। जाको गुण होय, नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महाहर गाविया। अंत समय में भूप महाहर गाविया। गयो नरक विष छूट, परम पद पाविया। गयो नरक विष छूट, परम पद पाविया। 7 दिवस रट राम, परीक्षित हालियो। 7 दिवस रट राम, परीक्षित हालियो। ऋषि को मेट्यो श्राप, मुगत में मालियो। ऋषि को मेट्यो श्राप, मुगत में मालियो। दलिपत मोहरत दोय, रट्यो है राम ने। दलिपत मोहरत दोय, रट्यो है राम ने। गयो है जलम वो जीत, सीधायो धाम ने। गयो है जलम वो जीत, सीधायो धाम ने। अजामेळ अंतकाळ, यमदूता मारियो। अजामेळ अंतकाळ, यमदूता मारियो। के सुख देव हरि नाम, लेत समतारियो। के सुख देव हरि नाम, लेत समतारियो। राम। इस मंगल में महाराज ने हमारे लिए भक्ति करना, वो किसी भी समय क्यों न हम भक्ति धारण करें,
उसमें कितना लाभ है ये बता रहे हैं। हम देखते हैं, कहते हैं कि भाई अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या भक्ति होगी, भक्ति करने का समय चला गया। महाराज कहते हैं कि नहीं, आप किसी भी समय जीवित रहते, आखिरी सांस में भी आप अगर राम नाम ले रहे हो और प्राण त्याग कर रहे हो, तो भी ये राम नाम से आप नरक में नहीं जाओगे। यहाँ इस मंगल में सारे प्रमाण बताए हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी भर कोई भक्ति नहीं करी, भजन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, मगर अंतिम समय में ऐसा उनका कोई भाग्य या कर्म कहो, उनको अंतिम समय में ये राम नाम मिला, और राम नाम मिलने से ये सभी जा रहे थे नरक में, मगर इनकी नरक यात्रा खत्म हो गई, नरक में नहीं जाना पड़ा, उनकी गति हुई। ये सस्रुम आनंद पद में नहीं गए, ये नरक में जाने वाले थे, कम से कम इनको गति मिल गई। तो आन धर्म दिन 4, यानी राम नाम के अलावा आन की भक्ति, आन की उपासना अगर कर रहे हो, भक्ति करना कोई बुरी नहीं है, मगर आन की उपासना से माया का सुख मिलेगा। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोय, दुओ बिन बो साधरे, जा संग मोक न होय। फल पाने के लिए, पदवी पाने के लिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो आन उपासना, आन भक्ति छोड़ो और एक ही शब्द को पकड़ो, जिसे कहते हैं राम। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। अब सभी को पता है सत्य क्या है, हम सभी जानते हैं और कहते भी हैं। राम नाम सत्य है, और सत्य बोलिया, मगर ये बोलते कब है, तो जब वो चला जाता है तब उसका लाभ उसको नहीं मिलता। अगर वो जीवित रहते, राम नाम का रटन करता, तो उसकी गति हो जाती। ये विषय भी हमारा उसी पे आधारित है कि राम नाम सहज सुलभ है और सब इसे ले सकते हैं, किसी भी समय इसका रटन कर सकते हो। कम से कम मोक्ष नहीं होगा, परम मोक्ष नहीं होगा, तो गति तो मिलेगी। तो क्या अगति में जाओगे मनुष्य जन्म मिलके?
कर्म करके क्या नरक में जाना है? कम से कम ये तो भी काम करो कि राम नाम का रटन करो। अगर भेद से इसे रटन करते हो, अगर कुदरत कला नियंचर जग जाता है तो फिर तो अमरलोक में जाओगे, दोबारा जन्म नहीं होगा। मगर कुदरत कला नहीं जगी, राम राम रटन कर रहे हो, तो ये भी कोई कम लाभप्रद नहीं है। ये राम नाम आपको नरक में नहीं जाने देगा। इसीलिए आन उपासना छोड़ो, वो तो 4 दिन का सुख देने वाली भक्ति है। आन धर्म दिन 4 उपज खप जात है। इससे कोई आना जाना नहीं मिटेगा। आना जाना मिटाना है तो ब्रह्म भक्ति करना। ब्रह्म भगत और भेद, ये ब्रह्म भक्ति का भेद अगर हृदय में धारण करते हो और ये कुदरत कला जगाते हो तो इससे जन्म मरण मिटेगा। तो 2 बात है इसमें, हमारे सभी रामकृष्ण के लिए 2 बात है। पहली बात तो राम नाम लेते ही आपकी नरक यात्रा समाप्त हो गई। राम कहत सम तिरिया हो, वो अंत कहूं नहीं फिरिया हो। जीव 4 जगह से आता है और 4 जगह जाता है। कहाँ कहाँ से आता है? हम कहाँ कहाँ से आए हैं? यहाँ सब हम मनुष्य शरीर में बैठे हैं, मगर सब एक जगह से नहीं आए। कोई आया है स्वर्ग से। 84 लाख योनि के पहले, यानी ये जो हमें आज मनुष्य शरीर मिला है 43 लाख 20 हजार साल बाद मिला है। तो 43 लाख 20 हजार साल पहले जब हम मनुष्य थे, तब हमने जप किया, तप किया, होम किया, यज्ञ किया, पुण्य का यानी पुण्य कमाया। तो इसके बदले में हम कहाँ गए? स्वर्ग में गए और स्वर्ग का सुख भुगत लिया। फिर हमारे पाप कर्म के लिए हम नरक में भी गए और फिर 84 में गए और 84 के बाद अब मनुष्य शरीर हमें मिला। तो अगर हम स्वर्ग से आए हो, यानी स्वर्ग का सुख हमने अगर लिया है, तो यहाँ भी वो वही काम करेगा। यहाँ भी वो जप करेगा, तप करेगा, धर्म करेगा, माला तिलक लगाएगा, शुभ कर्म करेगा। अगर यहाँ आके वो व्यक्ति ये काम कर रहा है तो समझ लेना ये स्वर्ग से आया। एक व्यक्ति आता है नरक से, यानी उसने बुरे बुरे काम किए, पापी पाप किया है, तो पाप की सजा तो नरक में भुगतना ही पड़ते है। अब नरक यातना भोग के 84 भुगत के वो मनुष्य जन्म उसने मिला है, तो वो यहाँ भी वही काम करेगा। कोई अच्छा काम नहीं करेगा, वो बुरा ही बुरा काम करेगा, पाप ही करेगा, पुण्य की इच्छा नहीं होगी, कहीं सत्संग में नहीं जाएगा, ये बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये अगर स्वभाव का मनुष्य आज दिख रहा है तो समझ लो वो नरक से आया है। तीसरा व्यक्ति आया है 84 से, यानी 84 लाख योनि भुगतने के बाद अब मनुष्य शरीर उसे मिला है, तो न तो वो पाप करेगा न पुण्य करेगा, अपने घर गृहस्थी में ही रहेगा। मैं भला मेरा घर भला, ऐसे भी विचार के लोग रहते हैं। न किसी का बुरा करते हैं, न किसी का अच्छा करते हैं, अपने ही जीवन में व्यस्त रहते हैं। ये लक्षण अगर है तो ये 84 लाख योनि भुगत कर आया है और दोबारा वो 84 लाख योनि में ही जाएगा। चौथा प्रकार है मनुष्य में से मनुष्य होना। तो ये है कुदरत कला नियंचर जागृत, जिसके घट में हो गया वे। पहले उन्होंने ये सस्वरूप आनंद पद की भक्ति करी,
राम नाम का भेद से रटन किया, कुदरत कला जागृत हो गई और हमारे शरीर में है 12 कमल। अब 12 में से 12 का तो छेदन नहीं हुआ, 12 कमलों का छेदन हो जाता, उसी शरीर से वो अमरलोक में चला जाता। मगर कम से कम कुछ कमलों का उन्होंने छेदन किया है, पीछम का रास्ता पकड़ लिया है। अगर ऐसा व्यक्ति है और वो उसकी मृत्यु हो गई तो डायरेक्ट दोबारा वो मनुष्य शरीर में आएगा, बीच में 84 लाख योनि उसे नहीं है। तो ये इसमें हमारे रामसनी आते हैं। हम देखते हैं कि भजन करो ऐसा कहते ही उनके अंदर भजन लग जाता है। क्या वो कहने वाले का पावर है? अगर कहने वाले के अंदर वो पावर रहता तो सबको लग जाता है, कुछ एक को ही लगता है। इसका मतलब है तो कहीं न कहीं वो इस भेद को पहले जन्म में जानता था, उसको ये कुदरत कला की भक्ति अवगत थी, मगर बीच में मृत्यु हो जाने से दोबारा उसको मनुष्य शरीर मिला तुरंत। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम हम 84 में नहीं जाएंगे। अब अगर कोई ये जन्म में भक्ति धारण करी है और उसके अंदर ये कुदरत कला जगी है, अब जहां तक उसकी श्वासा है वहां तक वो रहेगा। श्वासा खत्म होते ही दोबारा 11.5 महीने में और मनुष्य शरीर उसको मिलेगा, ये गारंटी है। महाराज ने कहा है, विठल राव के समाज में बात आई है, आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचो घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर, राव होए जग में आवे, सुख राम कहे फिर दोय जन्म, सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होय। समझो इस बात को। पहली बात, राम नाम लेना ये फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, इसमें कहीं भी नुकसान नहीं। क्यों? ये अगति में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, जीव को गति मिलेगी। दूसरा, अगर इसी राम नाम को सभी भेद से रटन करते ही है, जिसकी कुदरत कला नहीं जगी है वो सीधे गति को प्राप्त हो गए। अगर मान लो कुदरत कला जागृत हो गई, शरीर उसका जोर जोर से धुसने लगा, हिलने लगा, थरथराट होने लगी, विरह आने लगा, राम नाम पे प्रेम लग गया, ये लक्षण जिसके अंदर है वो सीधा दूसरा जन्म मनुष्य जन्म। दो बातें हैं, ध्यान से रखना। लाभ तो है ही है, मगर क्यों ना हम ये कुदरत कलाई जगा ले। तो महाराज कहते हैं, आन की उपासना छोड़ के ये ब्रह्म भक्ति को कोई भेद से करता है तो उसका आवागमन मिट जाएगा, वो परम सुख में जाके समा जाएगा। अंत समय लग जोय भक्ति में आवसी, और जाको ओ गुण होए नरक नहीं जाओ। बहुत अच्छे से इस बात को समझो। मान लो
आज ही राम नाम लिया है, सत्संग में आ गया, भाव बन गया, अंदर से प्रेरणा होने लगी और बैठ गया राम राम करने के लिए और राम राम कर रहा है। और घर जाते ही शाम को उसकी मृत्यु हो गई। कर्मी जीव है, उसने कर्म ही कर्म किए हैं। अब उसके सारे कर्म करने से जाना था उसको नरक में, मगर केवल राम नाम रटन करने से अब उसकी नरक यात्रा समाप्त हो गई। अंत समय लग जोय भक्ति में आवसी, अंत समय में भी कोई राम नाम का रटन करेगा, भक्ति करेगा तो जाका ये गुण होए नरक नहीं जाओ। ये बिल्कुल पक्के अपने दिमाग में बात बिठा लो कि हम जो करने जा रहे हैं इसका क्या लाभ है, क्योंकि मृत्यु अटल है, मरना सबको है। मरने के बाद जाएंगे हम 4 जगह। कहाँ कहाँ जाएंगे? एक तो जाएंगे गति में, यानी स्वर्ग में गति होगी। हम लिखते हैं स्वर्गीय, क्योंकि हम मानते हैं कि उसकी गति हो गई। निमंत्रण में छपाते स्वर्गीय अमुक अमुक, स्वर्ग पधार गए, सिधार गए। हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है वो स्वर्ग में गए होंगे, मगर जाते लिखने से नहीं जाएंगे, जाएंगे कर्म से। अगर उसने अच्छा काम किया है तो स्वर्ग में जाएगा। शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। तो एक की होगी गति, एक जाएगा अगति में। पापी व्यक्ति हमेशा अगति में जाएगा। पापी अगर राम नाम नहीं लेता है जिंदगी भर और पाप करते करते मर जाता है तो वो नरक में जाएगा। कहते हैं कि नदी के तट पर एक कोई महात्मा जी रहते थे और गांव नदी के इस साइड में था। अब वो महात्मा जी अकेले ही रहते थे, गांव थोड़ा नदी के उस साइड में बाजू में था। तो 2 व्यक्ति सुबह महात्मा जी को मिलने के लिए आते थे। एक था भक्त श्री का, यानी भाविक, जिसके अंदर भाव है, सेवादार है। वो आता सुबह और आश्रम की साफ सफाई करता और थोड़ी देर में बैठ के गुरु महाराज के दर्शन करके अपने काम में निकल जाता। रोज 12 महीने, पानी भी कितना बारिश क्यों न हो, नदी को बाढ़ क्यों ना आ जाए, तब भी रुकता और बाढ़ पानी उतरने के बाद जाता और गुरु महाराज के आश्रम की सेवा करता और आ जाता। दूसरा व्यक्ति था एक पापी, उसका भी नियम था, वो भी रोज महात्मा जी को मिलने के लिए जाता था, मगर करता क्या, वहां जाके महात्मा जी को गालियां देता रोज और चला आता। इसका भी नियम था कि वर्ष के 365 दिन जाना, सुबह उठना, महात्मा जी को उसके आश्रम में जाना, देखना और वहां जाके उसको गालियां देना। एक जाता सेवा करने के लिए, एक जाता गालियां देने के लिए। अब ऐसे कई सालों से दोनों अपना ये काम कर रहे थे। एक दिन महात्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि दोनों का नियम पक्का है, दिन कैसा भी निकले, ठंड रहो, गर्मी रहो, बारिश रहो, मगर ये दोनों भूलते नहीं है। दोनों अपना अपना काम करते हैं। हालांकि एक तो गालियां ही दे रहा था, मगर नियम से आता था, गालियां देता था। एक दिन संतन ने दोनों को कहा कि रुको, रुक गए और कहा कि मैं प्रसन्न हूं, तुम दोनों मांगो क्या चाहते हो।
अब एक पर प्रसन्न होना स्वाभाविक है, दूसरे पर गुरु महाराज प्रसन्न कैसे हुए? तो कहने लगी कि भाई धन्य हो तुम, रोज नियमित आके मुझे गालियां देते हो और समय की परवाह नहीं करते, दिन कैसा भी क्यों न रहो दोनों आते, तो दोनों के लिए मैं प्रसन्न हूँ, मांगो। अब पहला जो सेवा करने वाला था उसने कहा महात्मा जी मैं क्या मांगू, आप जो देना चाहते वो दे दो, आपकी कृपा, मैं तो कोई मिले इसके लिए तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है करके उन्हें आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा तुम्हारा भला हो जाएगा। पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे, यानी वचनों से तारते थे, उद्धार हो जाता था। जो भी मांगते मुख से निकलते ही वो उसको मिल जाता था। तो अपने तरफ से उसने सेवा करने वाले को आशीर्वाद दे दिया, वो चला गया। अब ये पापी व्यक्ति को कहा कि भाई तुम भी मांगो। अब ये पापी का भाग खुल जाता, अगर मांगता तो उसको त्रिलोक का राज मिल सकता था, मगर उसने क्या मांगा? वो जाति से मछली पकड़ने वाला था और रोज आके संतों को गाली देता था। अब गुस्से से कहा तुम कह रहे हो तो मांग रहा हूं, नहीं तो मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो तुमको गाली देने में आनंद आता है। संत ने कहा इसीलिए मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे गाली से नहीं, मैं तुम्हारे नियम से प्रसन्न हूं। हमारे लिए भी महाराज ने कहा है, सत स्वरूप मिलन को सत है, स्वरूप मिलन को सत है, ओ प्रेम नेम बिना बारी बे, ओ प्रेम नेम बिना बारी बे, लागी रे चोट बद कीर्तन में, लागी रे चोट बद कीर्तन में, बिसर गई सुध सारी, बिसर गई सुध सारी वे, आनंद लोक तोरे बंधा वे हंस दासी, आनंद लोक तोरे बंधा वे हंस दासी, सतगुराजी राजस गावे वे, सतगुराजी राजस गावे वे, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी, हियो चिल चिल आवे बे, हियो चिल चिल आवे बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी, आनंद लोक तोरे बंदा